दोस्तों, न्यारा देश हरियाणा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपनी मां के गर्भ से ही अभिनय कला सीखनी शुरू कर दी थी। उनका नाम है जोगिंदर कुंडू। कुंडू जी ने अपनी पहचान हरियाणा में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई। उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं हरियाणा के महान थिएटर आर्टिस्ट लोकेश मोहन खट्टर। आइए मिलते हैं कुंडू जी से। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ जोगिंदर कुंडू जी हैं, जो एक जाने माने कलाकार हैं और आपसे उनकी मुलाकात करवाने के लिए आज हम इस चैनल पर आए हैं। तो जोगिंदर जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो आपके बहुत सारे कार्यों को देखते हुए। और आज आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जितने भी लोग दर्शक हैं उन्हें आप अपना नमस्कार कीजिए और उसके बाद हम बातचीत। भाई सारा ना हाथ जोड़ के राम राम। और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु समान खट्टर साहब, जो कि कलाकार के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन टीचर भी रहे हैं, पता नहीं कितने हजारों बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है, उनको एक्टिंग सिखाई है। और आज कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, कोई मद्रास, कहीं कहीं काम कर रहे हैं। तो आज लोकेश मोहन खट्टर जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और खट्टर साहब, मैं बस नो लगा लो बच्चा ही हूँ आपके लिए। और बहुत खुशी हो रही है मुझे इस चैनल पे, और जो भी चैनल को देख रहे हैं, किस नाम से है अपना चैनल? न्यारा देश हरियाणा। तो उस दर्शकों आगे भी हम आते रहेंगे, तो इसने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो और शेयरिंग के तो सब ने बेरा के मैं पैसे ना लागते, शेयर भी कर दिया करो। हाँ, तो खट्टर साहब हुक्म। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की एक्टिंग में और दूसरे जितने भी आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं उसमें? मैं सर छोटा था, 5वीं 6वीं में पढ़ था, तो एक गाना गाता था। पता नहीं वो गाना उस टाइम पे क्यों मेरे ध्यान से डर मेरी रगों में बस गया कि सलमा आगा जी का गाना था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो ना तो उस टाइम पर कोई प्यार व्यार करने की उम्र होती, बेरा ने किस तरह के वो गाना। और जब भी मतलब कोई सैटरडे वगैरह, संडे वगैरह को जैसे कोई फंक्शन होता स्कूल में, तो टीचर कह देती कि हाँ जोगी का हार थे, मैंने बोला जोगी वो गाना सुना। तो इस तरह की बातें होती थी। तो उस टाइम पे बस हल्का एक रमक सी थी। फिर 8th क्लास में आया तो स्कूल के प्रोग्राम में भाग लेने लग गया। फिर 9th में फिर गैप हो गया, कोई टीचर नहीं था। फिर +1 में ना, यानी कि 91 में महावीर गुड्डू जी आ गए थे जसजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो वहां पर फिर उन्होंने एक बार हमारे को पूरी टीम को लेके स्टेज के काफी प्रोग्राम करे, नेशनल स्टेट के सर्टिफिकेट भी लिए हम, हमारी कहीं कहीं फर्स्ट पोजीशन भी आई। तो वहां पर ये दौर कलाकारी का सच में आने लगा। लेकिन जब मैंने 91 से लेकर 98 तक थिएटर करे, तो एक लेटे लेटे का एक जहन में मतलब एक सवाल आया कि मैं कलाकार क्यों हूं, मैं और कुछ क्यों नहीं बना। तो काफी ने सवालात भी पूछा, भाई तू ये नाटक वाटक बिलाई डूमा वाला काम करे है आजकल। कह पिछले जो हमारे थे वो कह देते थे अगर भाई ये तो डूम डल जाएगा। सॉरी, मैं किसी जाति विशेष पे नहीं बोल रहा, लेकिन उस टाइम पे जो हमारा जो नाच गाने का काम होता था, तो वो हमारे मिरासी लोग करते थे और डूम वगैरह करते थे। तो नुबले बिलाई घर में खड़े थे, पैदा हो गया। तो मेरी माँ ने इस सवाल का जवाब दिया कि मेरी माँ की पोस्टिंग थी महेंद्रगढ़, और उस टाइम पे मैं पेट में था। तो मेरी मम्मी को फिल्म देखने का बहुत शौक था। वो हर हफ्ते जिस दिन छुट्टी होती थी स्कूल की, तो फिल्म देखने जाती थी। जी जी जी। तो मेरी माँ ने बताया, बोले बेटा तू मेरे पेट में था और मेरे पेट में अपनी आंखों के माध्यम से तू अंदर पेट में फिल्म देखता था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उस बात का असर है कि तू कलाकार का असर है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कला जो है, ये जो चाहे वो नृत्य कला है, चाहे वो अभिनय कला है, कला तो देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। ये किसी जाति विशेष से या किसी उससे नहीं जुड़ी हुई है। क्योंकि यह बात शुरू हुई थी, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये देवी देवताओं के आशीर्वाद से मिलती है। और हर आदमी कलाकार नहीं हो सकता, बहुत गिनती के लोग होते हैं जो अच्छे कलाकार बन पाते हैं। और मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि वो अच्छे कलाकार देवी देवताओं के आशीर्वाद से वो आगे बढ़ रहे हैं। अब
बहुत सारे हैं सर, सीरियल, फिल्में, मेरे ख्याल में 1200-1300 के आसपास सॉन्ग हैं, 49 के आसपास बड़े पर्दे की फिल्में हैं, और नाटक तो घने हो रहे हैं। कोई फूफा के नाम से जाना, गोरे छल्ले के नाम से हाँ, जाना है। आपको फूफा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी फिल्में हैं जो आपके दिल के नजदीक हो, आपको लगता हो कि ये फिल्म करके मैंने बहुत अच्छा किया? सर एक स्टेज ऐप पे मेरी फिल्म है आत्महत्या, एक किसान की कहानी है। आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या। तो वो मेरी दिल को छूने वाली है स्टोरी, और दर्शकों को मैं भी कहूँगा स्टेज ऐप पे जाइए और आप आत्महत्या को देखिएगा। उसमें कपूर साहब ने, मैंने एक आत्मा का कैरेक्टर किया है, और कपूर साहब ने एक सन्यासी का कैरेक्टर किया है। बहुत बहुत तो अच्छी वो बात। मेरे दिल के करीब है सर फिल्म। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? इसका भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि ये हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब लो बजट पे काम चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग पैसा अभी लगा नहीं पा रहे हैं, जो लगा रहे हैं उनका रिटर्न रिकवर नहीं हो रहा। ये सही बात कह रहे हो खट्टर साहब आप। मैं तो ये कहता हूँ कि गीता में कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में एक श्लोक कहा था कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो हम ईश्वर ने, क्योंकि अरविंद स्वामी जी कहते हैं जिन्होंने 8-9 फिल्में बनाई हैं, तो जो कलाकार होता है वो ईश्वर का बच्चा होता है। उसका माँ बाप से या इस धरती पे किसी से लेना देना नहीं, उसने भेज दिया, वो ईश्वर का बच्चा है। तो कलाकार हुआ चाहे कोई भी किसी भी उसमें हुआ, और कला को अलग अलग रूप दे वही कलाकार है। और कलाकार अपने कर्म करते रहो, खिलाड़ी हैं वो अपने कर्म करते रहो। एक न एक दिन अगर उसमें नेक नीति वो दृढ़ संकल्प है उस कलाकारी में, उस खेल में, तो वो उस मंजिल पे जरूर पहुंचेगा, चाहे वो हरियाणा के माध्यम से, चाहे बॉम्बे के माध्यम से। मैं मुंबई और दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी स्टेट्स में जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत आगे पहुंच चुकी है, और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हमारी चिंताएं हैं, और वो जायज भी हैं, क्योंकि पैसा बहुत लगाया जा रहा है और पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है उसका। तो सर ये लड़ाई आगे फ्यूचर में क्या? खट्टर साहब, ये लड़ाई तो बरसों से चल रही है। अब प्रोड्यूसर भी खड़े होते हैं, जैसे पीछे आपने हरियाणा फिल्म हुई जी, है ना, और भी काफी फिल्में बनी हैं। मतलब जो एक चंद्रा और गुलाबो लाडो थी वो फिल्में, उसके गैप के बाद भी मेरे ख्याल में 20-22 फिल्में बनी हैं। और थिएटर पे ऐसा भी हुआ है कि 2 दिन या 3 दिन में हट गई, ऑडियंस नहीं पहुंच पाई। अब एक दादा लक्ष्मी ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो मेरे ख्याल में इतनी फिल्म क्या तो चंद्रावड़ के दौर में चली थी, या फिर ये दादा लक्ष्मी चली है। तो ऐसा कुछ है, लेकिन उसके लिए लग रहे हैं सर, कुछ सरकार सपोर्ट करे, कुछ यहाँ की हरियाणा की जनता सपोर्ट करे, जब कुछ हो सके। और एक प्रोड्यूसर का अगर एक फिल्म में पैसा लगाता है और उसका जितना लग रहा है उतना भी रिकवर हो जाए, तो मुझे लगता है वो अगली फिल्म और खड़ी कर देगा। लेकिन उसका रिकवर नहीं हो पाएगा सर, फिर कैसे बनेगी फिल्म? तो बस आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ, जो भी हरियाणवी कलाकार हैं जो हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आप किस तरह से आगे मूव करें? सर मैं तो देखो, आप टीचर भी रहे हैं तो आर्टिस्ट भी, तो मैं तो यही, अब मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो आपको ये लगे, जो डायरेक्टर टीम है, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको ये लगे कि ये बच्चा टैलेंटेड है, ये गुड़िया टैलेंटेड हैं, तो आप उसको उस प्लेटफार्म पे लेके आए। हाँ, अप्रोच वगैरह आप बंद कीजिएगा, भाई ये हमारा भाई है, यो काका छोरा है, यो प्रोड्यूसर है, फलाना दकड़ा, क्योंकि उससे एक आर्टिस्ट की आत्मा मर जाती है, और वो उस बंदे को वहाँ काम करने के लिए मौका मिल रहा है जिसको इस कला से कोई लेना ही देना नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो बच्चा आपके आसपास लगे कि ये टैलेंटेड है, तो सीनियर कलाकारों से भी कहूँगा कि आप सक्षम हैं उस बच्चे को सपोर्ट करने में, तो आप उसको जरूर मदद कीजिए, और उसकी मदद आप करोगे तो आप न भगवान के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत को ना, आगे जी भगवान मेरी मदद करे, वो अपने आप कर देगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं शुक्रिया अदा करने से पहले आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी एजुकेशन? सर मेरा जन्म हुआ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में टिटोली गांव में, और मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पापा सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट है, मेरी मम्मी हैं वो टीचर हैं। तो मैं एक पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन
आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मैं पढ़ाई में जीरो था, यानी कि +2 तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, बस इस नाच गाने में आ गया। और भगवान की दया से यहाँ के लोगों ने और भगवान का, बुजुर्गों का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, और कि आज जितना भी जो पढ़े लिख कर बड़े अफसर बन रहे हैं उनसे ज्यादा मैं सेलिब्रिटी बन गया। तो इसके लिए मैं भगवान का और अपने सीनियर्स का बहुत 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 धन्यवाद अच्छी बात है। और मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, बच्चे परिवार में 2 बेटे हैं जी, एक बहू है, और मम्मी एक्सपायर होगी और पापा मेरे से भी जवान है। वाह जी वाह। और मैं अब आखिर में अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा, आपके चैनल का नाम क्या है, ताकि पब्लिक जो है आपको उस चैनल पर। मेरा यूट्यूब पे चैनल है सर कुंडू फिल्म्स, और फेसबुक पे पेज है मेरे 4 जोगिंदर कुंडू। आप कहीं भी डालेंगे तो मेरे पेज खुल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कुंडू जी, छोटे भाई। और जितने भी दर्शक हैं, मैं कहूँगा कि मेहनत, नेक नीति, ईमानदारी के साथ आप काम करते रहिएगा, आप उस मंजिल पे जरूर पहुँचेंगे। 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, अपने बुजुर्ग, दादा दादी, मम्मी पापा, उनके आगे जितना झुकोगे उतना ही आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं गुरुजी, जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा ली, उन गुरुजी का सम्मान जरूर करें। और तीसरा आ जाता है कि कोई भी आपके आसपास जरूरतमंद है, आप उनकी मदद करें। आप तीनों काम करो, भगवान कसम मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, आप बहुत ऊपर जाओगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, शुक्रिया। आपको ये छोटी सी मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।